Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now, and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. 19 मैचेस हो चुके हैं प्रीमियर लीग में आर्सेनल के और उन्होंने अभी तक ले लिए हैं 50 पॉइंट 19 मैचेस में, मतलब अवेलेबल 57 पॉइंट्स में 50 पॉइंट है आर्सेनल के पास। और अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो 100 पॉइंट्स भी अक्रू कर सकते हैं बाय एंड ऑफ द सीजन। जो इनविंसिबल्स थी, जो 2003-4 सीज़न की इनविंसिबल्स आर्सेनल थी, जिन्होंने एक भी मैच नहीं हारा था उस प्रीमियर लीग कैंपेन में, उनके 45 पॉइंट्स थे 19 मैचेस में। तो कल अगर आर्सेनल हार भी जाती तो भी इस स्टेज तक वो इनविंसिबल से बेटर रहते। तो इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है आर्सेनल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैच की, तो मैच वॉज अ प्रीमियर लीग क्लासिक। जैसे हम कहते हैं कि दो हैवीवेट्स का मुकाबला हुआ है, दो टॉप ऑफ द टेबल टीम्स दिख रही थी कि खेल रही हैं। जैसे अनलाइक अगर हम बात करें जो उस दिन हमने लिवरपूल और चेल्सी से देखा, जो कि बहुत ही एक लैकलस्टर गेम था, ये एक ऐसा मैच था जिसमें दोनों टीमें, दो हैवीवेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे और लग रहा था कि एक प्रॉपर फाइट है ये टाइटल के लिए, या फिर उन टीम्स में मैच हो रहा है जो एक टाइटल के लिए चैलेंज कर रही है और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टॉप 4 के लिए। प्रॉपर एक प्रीमियर लीग क्लासिक था ये। दोनों टीम्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गेम बहुत अच्छा स्टार्ट किया, रैशफोर्ड का बहुत ही शानदार गोल था, और जिस फॉर्म में इस समय मार्कस रैशफोर्ड चल रहे हैं उनको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यही एक चीज़ है, देखिए मार्कस रैशफोर्ड का जो ये फॉर्म है ये दिखाता है हमको कि अगर किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, उसको उसके प्रेफर्ड रोल में खिलाया जा रहा है और मैनेजर उसको बैक कर रहे हैं और उनको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस मिल रहा है अपनी टीम का, अपने मैनेजमेंट का, तो बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर सकते हैं। अनलाइक जो हम देख रहे हैं अभी लिवरपूल में प्रॉब्लम हो रही है, जो चेल्सी में प्रॉब्लम हो रही है, स्पर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। कॉन्फिडेंस जो है इन टीम्स में आपको नजर आता नहीं है जिस तरीके का कॉन्फिडेंस हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड में दिखता है। कैसेमीरो कल अवेलेबल नहीं थे तो हमको लगा था कि वो शायद एक चीज़ हो सकती है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कहीं ना कहीं पीछे रोक सकती है, या उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा मिडफील्ड, लेकिन ऐसा नहीं था। जो एरिक टेन हाग का गेम था वो बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑन था। आर्सेनल अपने अपोनेंट्स को सफोकेट करना पसंद करती है अपनी फाइनल थर्ड में, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी, बॉल पे बॉल बहुत ज़्यादा मूव तेज़ कर रहे थे दोनों ही टीमें, और मैकटोमिने ने मेरे हिसाब से इतना ख़राब काम नहीं किया और अच्छा गेम खेला मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड खराब थी या उन्होंने 3 गोल कंसीड कर लिए, आर्सेनल इतनी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर आर्सेनल की मैं तारीफ में यह कहना चाहूँगा कि जो टाइम दिया गया है मैनेजर को, और ये मैं बार बार बोलता हूँ, इस सीज़न में बोलते आ रहा हूँ कि जो प्रोसेस है और जो एक स्क्वाड आप देख रहे हैं वो पूरा सेटल हो चुका है। अगर आप हिस्टोरिकली टीम्स देखें जो टाइटल्स जीतती हैं या जिन्होंने ट्रॉफीज़ जीती हैं, तो उनकी एक प्लेइंग 11 सेट होती है और उस प्लेइंग 11 के अराउंड 5-6 स्क्वाड प्लेयर्स खेल जाते हैं, जो कि अच्छे स्क्वाड प्लेयर्स होते हैं, जो कि अच्छे बैकअप्स होते हैं, और वो जो टीम्स होती हैं वो ट्रॉफीज़ जीतती हैं, बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स जीतती हैं। और आर्सेनल की प्लेइंग 11 सेट हो चुकी है। यहाँ पर एक मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ ग्रानिट जाका को। ग्रानिट जाका इस समय, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम ग्रानिट जाका एज अ प्लेयर की बात करें तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, वो कुछ स्पेशल नहीं है, उनकी एबिलिटी आप देखेंगे ना तो कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन जो उनका रोल है और जो उनको काम दिया जा रहा है करने के लिए वो बखूबी निभा रहे हैं। और इस समय वो मोस्ट ऑफ द अटैकिंग मिडफील्डर्स है जो बाकी टीम्स में उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वो इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रानिट जाका को जो उनका एक रोल दिया गया है, जो उनका गेम निखर के आ रहा है इस पोजीशन में, और जिस रोल में उनको आर्टेटा खिला रहा है, काबिल तारीफ है। थॉमस पार्टे हमको पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट कॉग है। ऑल दो फर्स्ट हाफ मुझे लगा कि उतना उनका इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बाय थॉमस पार्टे। मार्टिन ओडेगार्ड मेरे हिसाब से, अगर हम टॉप फुटबॉलर्स की लिस्ट बनाएंगे सिर्फ इस सीज़न की, और अगर हम टॉप 3 टॉप 5 की बात करेंगे तो मार्टिन ओडेगार्ड का उसमें नाम आएगा। वो अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहा है वो प्लेयर इस समय, और इतना कॉन्फिडेंट एक मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस किया था जो कि अगर एनकेटिया कन्वर्ट कर देते तो बहुत ही बेहतरीन वो गोल हो सकता था। बुकायो साका रॉकेट, और हमको पता है टैलेंट कैसा है बुकायो साका का,
एक मैजिकल मोमेंट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया जो रैशफोर्ड ने किया था फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड के लिए, उन्होंने आर्सेनल के लिए वो कर दिया। एडी एनकेटिया, लग ही नहीं रहा है कि गैब्रियल हेसूस को मिस कर रही है आर्सेनल। आई थिंक पिछले 7 या 8 मैचेस में उतने ही गोल्स हैं जितने मैचेस उन्होंने एनकेटिया ने खेले कॉम्पिटिटिव अपीयरेंसेस में आर्सेनल के लिए इन ऑल कॉम्पिटिशंस। तो जैसा मैंने कहा, स्पाइन बहुत अच्छी है, सारे प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आर्टेटा एक बहुत ही फ्लुएंट सिस्टम और एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खिला रहे हैं, और ये क्यों मुमकिन हुआ है? क्योंकि उनको टाइम मिला है, उनको टाइम मिला है चीज़ों को ठीक करने का, डेडवुड निकालने का। अगर आप 1.5-2 साल पहले तक देखें, जो टीम थी लास्ट 1.5-2 साल पहले भी क्यों जाना, लास्ट सीजन ही देख लीजिए आप, मुस्ताफी, पाब्लो मारी और कुछ एक प्लेयर्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी आर्सेनल की स्टाइल ऑफ फुटबॉल या आर्टेटा जिस तरीके का गेम खिलाना चाह रहे थे उसको बिल्कुल सूट नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे आर्सेनल ने रीबिल्ड किया है, समय दिया है, सिस्टम सेटल हुआ है, प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिस्टम को, और नतीजा आपके सामने है। फेयरलेस फ्लुएंट फुटबॉल आर्सेनल खेलती है। और टाइटल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 5 पॉइंट क्लियर है विद द गेम इन हैंड मैन सिटी के ऊपर। आधा सीज़न अभी भी बचा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आर्सेनल का बहुत अच्छा चांस है टाइटल जीतने का। और अब देखिए यहाँ पर मेरी कोई ऐसी, देखिए मैं लंदन में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो अगर मैं आर्सेनल की बात करूँ तो मुझे कभी ऐसे उनसे राइवलरी वाली फीलिंग आई नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट टू आर्सेनल, लेकिन अगर हम 20 साल की बात करें जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, तो आर्सेनल ने टाइटल कोई जीता नहीं है, और यूरोप में भी उन्होंने हमको ज़्यादा परेशान किया नहीं है। दे वन एंड ऑड FA कप हेयर एंड देयर। तो ज़्यादा जो मुझे राइवलरी वाली फीलिंग आती थी हमेशा, वो आती थी लिवरपूल से, चैंपियंस लीग की वजह से, मैनचेस्टर यूनाइटेड से, प्रीमियर लीग टाइटल जो है, मतलब जो गुत्थम गुत्था होता था 2011 तक, जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन और जोजे मरीनियो फिर कार्लो एंचेलोटी आए, तो ये सब जो चलता था, तो उन क्लब से मुझे ज़्यादा फीलिंग आती है राइवलरी वाली। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ आर्सेनल से, तो इट वुड बी वेरी रिफ्रेशिंग टू सी आर्सेनल विन द टाइटल। और मैनचेस्टर सिटी को तो देखिए हम सब बोर हो गए हैं, न्यूट्रल्स तो ऑब्वियसली सिटी फैंस के अलावा मुझे लगता है बाकी सब बोर हो गए होंगे कि कितना मतलब आसानी से सिटी हर बार टाइटल जीत जाती है या सिटी ही जीते जा रही है। तो आर्सेनल यहाँ पर डिजर्व करती है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। बट अगेन जैसा मैंने कहा, आधा सीजन ही हुआ है, 3 पॉइंट की लीड है अभी, 5 पॉइंट की लीड है विद द गेम इन हैंड। 3 पॉइंट और वो ले लेंगे तो 8 पॉइंट हो सकते हैं। अभी 2 मैच सिटी से खेले जाने बाकी हैं आर्सेनल के, वो बहुत ज़्यादा पिविटल साबित हो सकते हैं टाइटल रेस में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आर्सेनल टाइटल नहीं भी जीतती है तो ये एक बहुत अच्छी टीम बनने की ट्रैक पे है, और ये ऑलरेडी मतलब एक मार्कर उन्होंने सेट कर दिया है। और अगर हम बैकअप्स की बात कर ले, आर्सेनल अगर एक ढंग का मिडफील्डर्स और साइन कर ले बैकअप में, जाका और पाटे के डिफेंडर वो लेके आ गए हैं, किवियर उन्होंने साइन कर लिया है, ट्रोसार्ड उन्होंने साइन कर लिया ब्राइटन से। ट्रोसार्ड का भी गेम ठीक था जब उनको लाया गया एज अ सब्सटीट्यूट सेकंड हाफ में। तो एक मिडफील्डर और एनकेटिया भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट मैंने जैसा कहा, 2-3 और अच्छे स्क्वाड प्लेयर अगर आर्सेनल साइन कर लेती है, अकेडमी से उनको कोई मिल जाता है, इस टीम को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसा क्लॉप की हम लिवरपूल की बात करते थे, जिस तरीके से उनकी प्लेइंग 11 सेट थी, और जो बैकअप्स उस टाइम पे खेलते थे उनके, शकीरी थे, ऑक्सलेट चेम्बरलिन वगैरह थे। और बात करें मिडफील्ड की तो उधर फबीनियो, वेनाल्डम, हेंडरसन वगैरह खेलते थे, कीटा वगैरह आ जाते थे बेंच से। तो इस तरीके के जो स्क्वाड था बहुत उनका अच्छा था। मैटिप और वेंडाइक होते थे, गोमेज उनके पास बेंच पे रहते थे। तो इस तरीके से जो है एक सेटअप अगर आर्सेनल बना लेगी और सिस्टमैटिकली और इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करेगी, अगर आर्सेनल मुद्रिक खरीद लेती तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इस टीम को रोकना। बट एज थिंग स्टैंड अभी भी आर्सेनल एक बहुत अच्छी टीम है, और आई वुड लव टू सी आर्सेनल विन द टाइटल, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त आर्सेनल फैंस हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा उनको देखने में। और जैसा मैंने कहा, एक रिफ्रेशिंग साइट होगी आपको। मतलब देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत चेल्सी फैंस को पसंद नहीं आएगी ये मेरी बात, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, यू हैव टू गिव आर्सेनल द रिस्पेक्ट जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। यू हैव टू एक्नॉलेज जो काम आर्सेनल और आर्टेटा ने किया है, और जिस तरीके से प्रोग्रेशन रहा है आर्सेनल का, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और एक मैं कहूँगा बाकी टीम्स जो रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं उनके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। शाउट आउट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये इतना ज़्यादा जो एक गंदी फुटबॉल खेल रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन तक, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर लिया है एरिक टेन हाग ने। और अगर उनको भी उनकी कुछ साइनिंग्स दे दी जाए
क्योंकि हमको ब्लूप्रिंट दिख रहा है जिस तरीके भी फुटबॉल खिलाना चाह रहे हैं, फेयरलेस टीम है। एक ऐसी टीम लग रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि प्रॉपर प्रीमियर लीग टॉप 4 की तरह खेल रही है, जो कि हमको लग रहा था कि एकदम आइडेंटिटी लूज कर चुकी थी ये अपनी टीम। बट अब एरिक टेन हाग इस टीम को भी रीबिल्ड कर रहे हैं। अगेन जैसा मैंने कहा, जैसे आर्टेटा को टाइम दिया गया है वैसे एरिक टेन हाग को भी टाइम मिलना चाहिए। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड टीम। लेकिन कल का मैच जो है बहुत अच्छा खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब ऑब्वियसली 3 गोल्स कोई कंसीड कर देती है टीम तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, बट टो टू टो जाना एक आर्सेनल टीम से जो कि बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल फुटबॉल खेल रहे हैं। अवे वो भी एमिरेट्स स्टेडियम, उनका होम नहीं था। और अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही एकमात्र टीम है जिसने आर्सेनल को वो इकलौता मैच हराया ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो क्रेडिट तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी देना चाहिए। लेकिन अभी आर्सेनल एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही है और देखते हैं कि मैन सिटी इस टाइटल रेस में किस तरीके से अपना पकड़ मजबूत कर पाएगी। आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर्सेनल्स टाइटल चांसेस, क्या लगता है आपको? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।